Hello friends, in this video we will talk about Joyce Carey, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Joyce Carey. He was born in 1888 and he was died in 1957. And the full name is Arthur Joyce Lunel Carey. तो इनका फुल नेम है आर्थर जॉयस लूनल कैरी। तो कई बार सीधा लूनल कैरी भी आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हर तरीके से हमें तैयारी करनी है। फुल नेम इज़ आर्थर जॉयस लूनल कैरी एंड ही वाज एन एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट। तो वो एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट थे एंड कॉलोनियल ऑफिसर थे। वर्क्स की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्क इज़ एन अमेरिकन विजिटर। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अमेरिकन विजिटर किसने लिखा था? जॉयस कैरी ने। एन अमेरिकन विजिटर, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जिस भी राइटर की नॉवल, प्ले, जो भी जो पोइट्री है तो हम उनको डिटेल में साइड बाय साइड करते रहेंगे, लेकिन जितना जिसमें इम्पोर्टेंट है उतना ही कर रहे हैं। तो एन अमेरिकन विजिटर इट वाज पब्लिश्ड इन 1933 में पब्लिश हुआ था। एन अमेरिकन विजिटर एन अनइन्वाइटेड गेस्ट इन द विलेज ऑफ नॉक। तो एक अनइन्वाइटेड गेस्ट होता है, विलेज में आता है, विलेज ऑफ नॉक में। एंड मारिया हसलुक है, वो वहाँ की एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो बिलीव करती है, वो बिलीव दैट शी हैज़ फाउंड द किंगडम ऑफ हेवन इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइजीरिया। तो उसको लगता है कि मैंने तो भाई स्वर्ग पा लिया। कहाँ पे? नाइजीरिया के जंगलों में। किंगडम मतलब पूरा राज्य जो स्वर्ग का है वो मुझे मिल गया है। कहाँ पे? किंगडम ऑफ हेवन इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के फॉरेस्ट में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एन अमेरिकन विजिटर। तो नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। द अफ्रीकन विच। द अफ्रीकन विच इट वॉज पब्लिश्ड इन 1936। तो आपको इतना याद रखना है, द अफ्रीकन विच लिखा था जॉयस कैरी ने और 1936 में ये पब्लिश हुआ था। द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द फेमस राइटिंग ऑफ जॉयस कैरी, तो उनकी जो फेमस राइटिंग है वो है कौन सी? मिस्टर जॉनसन। वन ऑफ द फेमस राइटिंग इज मिस्टर जॉनसन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1939 में पब्लिश हुई थी। तो आपको ये राइटिंग जॉयस कैरी की याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पब्लिश हुई थी 1939 में। एंड द रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज चिन्ना जो अकेबे जो अफ्रीकन जो राइटर है, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन राइटर है, वो आगे हम इनको पढ़ेंगे। इनकी बहुत फेमस राइटिंग है। थिंग्स फॉल अपार्ट वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। तो बहुत सारी राइटिंग है जो इनकी फेमस है, तो वो भी हम करेंगे। तो ये फेमस मिस्टर जॉनसन क्यों फेमस है? क्योंकि जो चिन्ना अकेबे है उन्होंने बोला था सैड मिस्टर जॉनसन स्ट्रक हिम एज सुपरफिशिकल एंड हेल्प्ड फॉर्म his determination to write his own novels about Nigeria। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक मतलब शक्ति की तरह मुझे ये नॉवल के वजह से एक शक्ति सी मिल गई है। मिस्टर जॉनसन जो लिखी है इन्होंने, उसके वजह से उसको पढ़ने के बाद में, जिसके बाद में मुझे डिटर्मिनेशन मिला है कि मैं नॉवल लिखूँ अबाउट नाइजीरिया, राइट हिज ओन नॉवेल्स अबाउट नाइजीरिया। तो ये इनकी जो इन्होंने जो चिन्ना अकेबे ने बोला है वो आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्लॉट इसका क्या है? प्लॉट इज इट इज़ ए स्टोरी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग नाइजीरियन अफ्रीकन हु फॉल्स ए फॉल ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। तो एक यंग नाइजीरियन है जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ वहाँ पे काम करता है, उसके बारे में है ये स्टोरी। तो नेक्स्ट इज़ इट हैज़ बीन एडाप्टेड एज ए प्ले। तो इसको एक प्ले के रूप में भी एडॉप्ट किया था किसने? बाय नॉर्मन रोस्टर ने। एंड ए 1990 फिल्म बाय ब्रूस बेरेसफोर्ड। तो ब्रूस बेरेसफोर्ड ने इसको एज ए मूवी भी बनाया था इस टॉपिक को लेके, मिस्टर जॉनसन को। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जॉयस कैरी। कल की वीडियो में हम करेंगे एंगस विल्सन। तो ये जो राइटर है इनका इतना ही सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने दिमाग को बर्डन नहीं देना है। जितना पढ़ना है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने सारे राइटर्स हैं,
तो जितना पढ़ना है उतना ही करिए। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं हमारे से जुड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो एक एक स्लाइड को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।